हुजूर, कल रात महल में एक नया आया हुआ ख्वाजा शेरा यहाँ वहाँ घूम रहा था। कौन है वो ख्वाजा शेरा? दिलावर खान है हुजूर। वो बख्शी बानो बेगम की खिदमत करता है। उसने सिपाही से बताया कि वो रास्ता भटक गया है। अरगा साहब, आप कल रात की ही बात कर रहे हैं ना? जी वजीर आलिया। नहीं शहनशाह, फिर ये कोई अहम मुद्दा नहीं। हमने भी देखा था उस ख्वाजा शेरा को महल में यहाँ वहाँ घूमते हुए। जब से ये हमले हुए हैं, आप जानते ही हैं, हम खुद हिफाजत के इंतजाम का जायजा लेने के लिए बाहर निकलते हैं। हमने भी देखा था उस ख्वाजा शेरा को। रास्ता भटक गया था। हमें लगता है वो नया है, कुछ वक्त लगेगा उसे महल को जानने में। मुझे बड़ी अम्मी ने तस्दीक कर ली है, तो इस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बात का ख्याल रजत का साहब के उसे इत्तला कर दी जाए कि वो इस तरह महल में ना खो गए। जी हुजूर। आप हमें परेशान नजर आ रहे हैं जलाल। सच कहें तो बड़ी अम्मी, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जोधा बेगम हमसे सच क्यों छिपा रही हैं। बेगम जोधा ने अभी तक आपको कुछ बताया नहीं? नहीं बड़ी अम्मी, मैं समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं, और हम उनसे पूछ भी नहीं पा रहे हैं। और इस तरह हाल रहा तो हमारा चैन छिन जाएगा बड़ी अम्मी। जब हमें उन पर यकीन है तो हमें भी हम पर यकीन करना चाहिए। हमें बता देना चाहिए कि सच क्या है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मजा आएगा अब, क्योंकि अब जलाल बेगम जोधा पर यकीन नहीं करेंगे। आज से, अभी से हमें तो नहीं लगता कि कभी भी जलाल को बेगम जोधा पर यकीन होगा। या खुदा, कहीं सहमक ने सब सुन तो नहीं लिया? शहंशाह जोधा बेगम पे यकीन क्यों नहीं करेंगे? बेगम जोधा पर जलाल अब यकीन नहीं करेंगे। हमने ऐसा क्यों कहा? वही तो हम कह रहे हैं। हमने इसीलिए कहा कि आपने नहीं देखा बेगम जोधा और जलाल अब एक दूसरे के कितने करीब आने लगे हैं। कुछ ही दिनों पहले की तो बात है, जब बहुत सारी गलतफहमियां हो गई थी उनके बीच में। एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे थे, और अब देखिए सब अच्छा हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि बेगम जोधा अगर जलाल से अब कहें कि वो उनसे मोहब्बत नहीं करती, तो जलाल बेगम जोधा पर यकीन नहीं करेंगे। अम्मी जान, हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आप कितनी नेक दिल है ना, शहंशाह के बारे में कितना सोचती हैं। हमने शहंशाह को दूध पिलाया है जाविदा। बेटे जैसे हैं जलाल हमारे। हाँ, बेटे जैसे मुझे याद आया, आपके बेटे आदम साहब यहाँ इतने दिनों से है ही नहीं। कभी कभी ना हमें उन्हें याद करके बहुत अकेलापन महसूस होता है। इसीलिए आज हम आपसे बात करने चले आए। हम बाहर जा रहे हैं जाविदा। क्यों? लेकिन हमें बेहद अफसोस है, आदम खान नहीं है। आपको अकेलापन महसूस होता है। एक सलाह दें, बावर्ची खाने में तरह तरह की सेवैयां बनाने की आप कोशिश कीजिएगा। बावर्ची खाना चाहिए आप? अम्मी जान, हम जाते हैं। लगता है आपने दिलावर को गौर से देखा नहीं है हुजूर। इसके नूर जैसा तो किसी का नूर नहीं है ना दिलावर? और वैसे भी हम तो यहाँ दिलावर को बुलाने के लिए आए थे हुजूर। आज होशियार खान के जन्मदिन का छोटा सा जश्न है। हम वहाँ नहीं आ सकते, हम बख्शी बानो बेगम की खिदमत में। हाय अल्लाह, मगर शहंशाह ने तो सबको इजाजत दी है। खुद जोधा बेगम ने शहंशाह से इजाजत ली है। बेगम साहिबा, तारीख में पहली बार किसी ख्वाजा शेरा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, और ये है कि आने के लिए नखरे कर रही है। दिलावर, तुम्हें जाना चाहिए। नहीं बेगम साहिबा, हम आपकी खिदमत में ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी हम देख चुके हैं, जब हम यहाँ नहीं होते तो आप क्या करते? तुम जाओ दिलावर, हमारी फिक्र मत करो। हम कुछ बांदियों को अपने इर्द गिर्द ही रखेंगे, और हाँ, खुद अपने आप से बिस्तर से उठेंगे भी नहीं। अब ये हमारा हुक्म है। तुम जाओ और जश्न में हिस्सा लो। चलो, अब नखरे बाद में कर लेना। तुम्हारे पास तैयार होने के लिए वक्त भी नहीं है। चलो अब। हाँ चलते, हम जल्दी लौट आएंगे। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। तुम बार बार इतना चूती क्यों हो? हाय हाय, बड़ी छुई मुई बनने वाली। चलो। हम नहीं जानते कि जो हम करना है वो काम कब पूरा होगा,
उस आदमी का कुछ पता नहीं चल रहा। उस पर हम पर ये विचित्र उत्तरदायित्व अलग से आन पड़ा है। मुबारक हो होशियार, ये रहा हमारी तरफ से जन्मदिन का तोहफा। होशियार, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे ख्वाब देख रहे हैं। हमारे जन्मदिन पे भी इसी तरह का जश्न होगा अगले साल। भूल जाओ, उसके लिए तुम्हें जोधा बेगम की खिदमत में जाना होगा। हाँ, जिस तरह से होशियार रुकैया बेगम की खास है, उससे कहीं ज्यादा हम वजीर आलिया की खास है। देख लेना, वजीर आलिया हमारा जन्मदिन का जश्न भी ऐसे ही मनाएंगी। हाँ, हर कोई जोधा बेगम नहीं हो सकती। जुमा 8 दिन हुए हैं होशियार को उनकी खिदमत में आए, और देखो उनकी सालगिरह का जश्न भी मना दी। होशियार, खबरदार, जोधा बेगम तशरीफ ला रही है। आदाब जोधा बेगम। अम्मी जान ने आपके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं और साथ में कुछ ये भेंट भी दी है। क्या बात है, आप सब शांत क्यों हैं? अभी तक जश्न प्रारंभ क्यों नहीं किया? लगता है सबको हमारी मौजूदगी का इंतजार था। हरम में बेगम खास के बिना कैसा जश्न? जश्न शुरू किया जाए। इस जश्न के लिए हम आप सबके और अल्लाह ताला के बेहद शुक्रगुजार हैं। हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमारी पैदाइश का कोई जश्न भी मनाएगा। आपका लाख लाख शुक्रिया जोधा बेगम। होशियार खान, हमने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया है। प्रसन्न रहना तो हर मनुष्य का अधिकार है। चलो अब जश्न प्रारंभ करो। अरे होशियार खान तो कितना शर्मा रहा है। होशियार, बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। आदाब शहंशाह। तो ये है तुम्हारी सालगिरह का जश्न। ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शहंशाह। ये गुलाम आपके बड़प्पन का जिंदगी भर बखान करे कि आपने इस नाचीज के सालगिरह में शिरकत की। क्यों नहीं आते? हम हरगिज़ आएंगे। हमने तो इस जश्न का ऐलान किया है। आपने हमारे लिए मुगलिया कायदा बदल डाला। समझ नहीं आता हम आपका कैसे शुक्रिया अदा करें। एक बात अपने जहन में रखना कि इंसान कायदे बनाता है, कायदा इंसान नहीं बनाता है। इसलिए जरूरत के मुताबिक उन्हें तब्दील कर दिया जाता है। शहंशाह, हमारे साथ तशरीफ रखिए। हमारे आते ही जश्न को क्यों रोक दिया गया? इसे जारी रखा जाए। अब तो हमें पूरा विश्वास हो गया है कि आप किसी बात से हमसे क्रोधित हैं शहंशाह। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।